Hey guys, welcome to the channel. In this video, I am going to tell you how I scored 92% in class 12, what strategies I followed, what resources I used, and how I overcome hurdles during my preparations. But let's be honest, right now, when you look at the syllabus and the competition, it can be overwhelming. Approximately 18 lakh students appear for the class 12 board exam, but only 95,000 students score 90% or above. So it is really possible to score 90%? You will get the answer by the end of this video. Firstly, let me show my result. I scored 98% in 98 marks in physical education, 91 marks in accountancy, 94 in business studies, 83 in economics, and 91 in English. So the most critical question is, how should you start your class 12 journey? What study material should you use? What strategies should you follow? Today is 5 June and summer vacation usually ends between 22 and 25 June. That means you generally have around 20 days of summer vacation remaining. Make sure you utilize this time excellently. But the question arises, भैया मैं कैसे इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर सकता हूँ? सबसे पहला कि तुम अपना आइडेंटिफाई करो कि तुम्हारा सबसे वीक सब्जेक्ट क्या है। यार मेरे को ये सब्जेक्ट सबसे हार्ड लगता था, मेरे से इसके क्वेश्चन ही बनते थे और मेरे को प्रॉब्लम देता ये सब्जेक्ट 11th में भी देता था और अभी मेरे को इसको अच्छे से वो करना है। तो जैसे मैं मेरा बताऊँ, मेरा था 11th में बिजनेस स्टडीज बहुत वीक था और इंग्लिश बहुत वीक था। पहले मैं क्या करता था कि पूनम गांधी पढ़ता था, बहुत सारे लेक्चर देखता था, बहुत सारे वीडियोस देखता था कि हाँ मुझे समझ आ जाए, पर होता कुछ नहीं था उससे। तो मैंने 12th में समझा कि ये सब करने से कुछ नहीं होगा, मुझे ना अपने कोर को अच्छे से करना पड़ेगा। और कोर कैसे सुधरेगा? वो एनसीईआरटी से। अगर आप एक एक लाइन एनसीईआरटी की पढ़ोगे, खुद से नोट्स बनाओगे तो बहुत अच्छे से होगा। और हाँ, जैसे बिजनेस स्टडीज में अगर आगे पढ़ोगे तो एक चैप्टर आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट नाम से। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है? वो बहुत ही कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर है, पर लोग क्या करते हैं उसको बीएसटी है, थ्योरी सब्जेक्ट है, वो क्या करेंगे, रटेंगे। आपको रटना नहीं है, आपको पहले सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझना है। कॉन्सेप्ट समझे फिर ठीक है, आप जब भी पेपर आए तो उससे पहले फिर उसको बार बार पढ़ो। ऐसा नहीं कि पहले से ही रटने लग जाओ। अगर आप डायरेक्टली रटने लग जाओगे तो आप फिर गलतियां बहुत करोगे, आप पेपर में नंबर नहीं आएंगे और ये सब होगा। अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं, अगर जैसे बहुत सारे बच्चों का क्लास 11-12 में, तो बहुत सारे बच्चों का क्या होता है कि वीक सब्जेक्ट अकाउंटेंसी होता है। तो अगर मैं आपको बताऊं अकाउंटेंसी को कैसे करना है, तो पहले आपको 2-3 दिन समर ब्रेक के, अगर आपने कुछ नहीं करा अभी 2-3 दिन समर ब्रेक के लेना है। आपको पहले 2-3 दिन में आपको अकाउंटेंसी का पूरा बेसिक अच्छे से करना है। जैसे डेबिट क्रेडिट के रूल्स हो गए, जर्नल एंट्रीज हो गए, इनको आपको अच्छे से एकदम स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी काम आएगा। अगर आपकी इकोनॉमिक्स वीक है तो इकोनॉमिक्स में 2 सब्जेक्ट है, इंडियन इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो पहले मैं इंडियन इकोनॉमिक्स की बात करता हूँ। इंडियन इकोनॉमिक्स में क्या होगा? इंडियन इकोनॉमिक्स में आएगी सिर्फ थ्योरी, डेट्स और टाइमलाइन। आपको इसको कैसे करना है, एक स्टोरी टाइमलाइन बनाओ कि पहले ये अटैक हुआ था, फिर ये हुआ था, फिर ये हुआ था। इसको आप अच्छे से करोगे ना तो आपको इंडियन इकोनॉमिक्स अच्छे से समझ आ जाएगी। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि जैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स में बच्चे समझते हैं कि हाँ ये इंडियन इकोनॉमिक्स जैसी होगी, तो उसको स्टार्टिंग से वो रटना चालू कर देते हैं कि वो रटते ही रहते हैं। पर मैक्रो इकोनॉमिक्स रटना नहीं है, उसमें बिल्कुल भी नहीं रटना है। उसमें सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझना है, अप्लाई करना है, क्वेश्चंस करना है और कुछ नहीं करना है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। अगर मैं आपको बताऊं कि मैंने कौन से बुक्स रिसोर्सेज यूज किए थे, तो मैं बस सब पहले बता सकता हूँ कि एक बात होगा कि क्लास 12 का एक सबसे बड़ा मिथ है कि जितनी बुक्स होगी उतना आपके नंबर रहेंगे। ये सबसे बड़ा मिथ है। मैं आपको एक सच बात बताऊंगा कि जितनी आपके पास लिमिटेड बुक्स रिसोर्सेज होंगे ना, उतने आपके अच्छे नंबर आएंगे। अगर आपने अपनी मेहनत पे काम किया होगा, हार्ड वर्क किया होगा उस पर, तो आप अपने अपने अच्छे नंबर आएंगे। तो जैसे मैं बताऊं, अकाउंटेंसी में बुक्स थी, टीएस गेरवाल थी, डीके गोयल थी। ये आप दोनों बुक्स रेफरेंस में ले सकते हो। और अकाउंटेंसी की एनसीईआरटी थ्योरी पढ़ने के लिए ले सकते हो, क्योंकि बोर्ड्स में थ्योरी आती है एनसीईआरटी से। इकोनॉमिक्स में आप संदीप गर्ग ले सकते हो, टीएस जैन ले सकते हो। और अगर मैं कहूँ कि अगर आपको इकोनॉमिक्स पढ़नी है और आपको 100 नंबर लाने हैं, जो मैंने गलती करी थी मैं उससे ही बता रहा हूँ आपको। मैंने इंडियन इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी नहीं पढ़ी थी। उसमें से एक एक लाइन, एक एक वर्ड उठ के आपको क्वेश्चन दे देगा, आपको कुछ पता नहीं होगा। और ये टीएस गेरवाल ना टीएस जैन में होता है। आपको एनसीईआरटी चैप्टर खत्म हुआ,
रिवीजन करने से पहले एक बार एनसीईआरटी को देख लो, वो बेस्ट रहेगा आपके लिए भी। इंग्लिश में ऑफ कोर्स एनसीईआरटी फॉलो करनी है, और फिजिकल एजुकेशन में जो भी आपके स्कूल में बुक्स चल रही है आप वो फॉलो कर सकते हो। मेरे स्कूल में कैंडिडेट की एवरग्रीन की चलती थी, आप कोई और भी फॉलो कर सकते हो। अब सबसे ज्यादा आता है कि मैंने सबसे ज्यादा मिस्टेक्स क्या करी थी, तो मेरा सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन था मोबाइल फोन था मेरा सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन। उसमें क्या था, यूट्यूब शॉर्ट्स थी, मैं ये सब देखता था। होता क्या था कि जैसे होता था कि मैं, घर वाले बोलते थे पढ़ने बैठता कुछ नहीं कर रहा, तो मैं पढ़ने बैठता था। मैं क्या करता था कि ना, पढ़ने तो बैठता था बुक खोल के, पर है ना मैं रियली नहीं पढ़ता था, मैं साइड में फोन चलाते रहता था। ये कभी मत करना, ये भले उनसे उनको लग रहा है कि आप पढ़ रहे हो पर आप खुद से झूठ बोल रहे हो। एक सच में एक बढ़िया कहावत है कि आदमी को तब फील होता है कि तब उसने झूठ बोला जब वो अपने ब्रश कर रहा होता है सुबह सुबह और कांच में देखता है, उसको रियली फेस होता है कि हाँ यार मैंने तो कुछ करा ही नहीं। उसको तब पता चलता है कि मैं खुद से झूठ बोल रहा हूँ, वो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस तोड़ेगा। और एक मैं सबसे बड़ा आपको एक रिकमेंडेशन दूंगा कि एक एरिया बना देना स्टडी का। जैसे एक, अगर आप कमरे में बैठते हो तो आप उस कमरे में सिर्फ स्टडी करो, ना उसमें खाना खाना, ना उसमें मोबाइल देखना, ना उसमें कुछ करना। क्योंकि इससे क्या होगा कि आपका क्या होगा कि अगर आप पढ़ाई की जगह अगर आप फोन चला रहे हो तो आप है ना उस समय भी, पढ़ाई के समय भी आपको फोन चलाने की इच्छा होगी। अगर आपने पूरा एरिया एक स्टडी रूम दे रखा है तो आप उस रूम में एंटर करके आपको लगता है सिर्फ पढ़ना ही है मेरे को, ऐसा ही है कि मैं पढ़ूंगा। भैया है बड़े, वो अभी सीए फाइनल दे रहे हैं, तो वो मुझे गाइड करते रहते थे, वो मुझे समझाते थे कि ऐसे नहीं करना। वो मुझसे रोज पूछते थे कि क्या करना है, वो मुझे बताते थे कि ये मैंने गलती करी थी तो ये मत करना। उसकी वजह से मेरे अच्छे नंबर आए थे। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो है। अगर आप इसमें दो बच्चों की बात करूंगा, अगर आप उसमें फर्स्ट या सेकंड में हो तो आप देख सकते हो, मैं टाइम स्टैम्प डाल दूंगा। तो फर्स्ट तरह के बच्चे होते हैं जिनका बेसिक बहुत वीक या एवरेज होता है, और सेकंड होते हैं जिनका बेसिक स्ट्रॉन्ग होता है। तो मैं पहले बेसिक जिनका वीक या एवरेज होता है उनकी बात करता हूँ। तो जिनका बेसिक वीक या एवरेज है उनके लिए बोल रहा हूँ कि आपको एक रियलिटी चेक दे रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे आपसे आगे, अभी आप पीछे रह गए हो। ऐसी बात नहीं है कि आप वापस से उनसे आप बराबर नहीं आ सकते, आप आ सकते हो, पर आपको उसके लिए मेहनत चाहिएगी, हार्डवर्क चाहिएगा, कंसिस्टेंसी चाहिएगी, खुद से झूठ नहीं बोलना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। और मैं आपको एक बताऊं ना कि आपको 2 से 3 घंटे रोज के स्टार्टिंग के लिए, एक महीने के लिए आप अपना पूरा 2 से 3 घंटे पढ़ते रहोगे तो आप उन बच्चों के बराबर आ जाओगे, फिर आप नॉर्मली भी पढ़ सकते हो। मैं आपको एक एडवाइस दूंगा कि ऐसा चैनल ढूंढना यूट्यूब पे जो आपको ऐसा पढ़ाए कि आपको बहुत ज्यादा अंडरस्टैंड हो जाए कि हाँ ये बहुत, ऐसा पढ़ाए कि आपको बहुत ज्यादा अंडरस्टैंड हो जाए कि हाँ ये बहुत चैप्टर मुझे अच्छे से समझ आ गया, ये चैप्टर मुझे अच्छे से समझ आ गया, और उसमें पूरा एनसीईआरटी का कंटेंट भी इंक्लूड हो और जो 12th में आता हो वो भी इंक्लूड हो, क्योंकि ये सीयूईटी में भी काम आएगा और क्लास 12th में भी काम आएगा। और मैं कहूंगा कि अब सेकंड टाइप्स के स्टूडेंट होते हैं, जैसे बेसिक होते हैं, जिनका बेसिक स्ट्रॉन्ग होता है। मैं आपको अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो ये मत लेना कि मैं बहुत सारे बच्चों से आ गया, आपके बराबर बहुत सारे बच्चे होंगे, आपको ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं आने, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस आपको वापस जमीन पे ले आएगा। अगर आपको ओवर कॉन्फिडेंस एंड में क्लास 12th के एंड में टूटा ना, तो आपके बहुत ज्यादा आपको रिग्रेट फील होगा और आपके नंबर गिर जाएंगे पॉइंट से। तो आपको क्या करना है कि आपको है ना डेली प्रैक्टिस करती रहनी है, 1 से 2 घंटे में मैक्सिमम है, 1 से 2 घंटे में। ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप 7 से 8 घंटे पढ़ते ही रहो, ये बहुत गलत बात है। आप 1 से 2 घंटे में पढ़ो अच्छे से, खुद से झूठ नहीं बोलना है, अच्छे से पढ़ना है, प्रैक्टिस करनी है, 5 to 6 डेली प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, और कुछ नहीं करना है आपको। और मैं आपसे कहूंगा कि आपने बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस देखी होगी कि जिसमें वो बोलते हैं कि लास्ट के 45 डेज में आपके 95% कैसे आ सकता है। आपको उनसे पहले कमेंट सेक्शन में जाके पूछना कि कभी आपने 45 डेज में पढ़ के नंबर लाए थे या आपने पूरी स्टार्टिंग से पढ़ा था। वो बोलेंगे कि हमने पूरी स्टार्टिंग से पढ़ा था। ये सबसे बड़ा मिथ है कि ना लास्ट के 2 महीने में हो सकता है क्रैक, नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है वो। आपके भले 85% आएंगे, पर आपको 90 प्लस 95 प्लस 100 मार्क्स लाने हैं, तो आपके नई नंबर आएंगे अगर आपने ये फॉलो किया था। मैं आपको लास्ट में एक बात बोलूंगा कि बोर्ड टफ नहीं है, या आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड में बिठाना पड़ेगा कि हाँ भाई बोर्ड इजी है, मैं अच्छे नंबर ला सकता हूँ, मैं ना फोड़ दूंगा, मैं एकदम मचा दूंगा अपनी क्लास 12th में। मैं लास्ट में ये कहना चाहूंगा कि मैं अपनी एक बिजनेस स्टडीज की खुद की प्लेलिस्ट लाऊंगा, मैं आपको उसमें पढ़ाऊंगा और बहुत सारे सब्जेक्ट लाऊंगा। आपको कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कुछ टॉपिक्स में दिक्कत हो रही है तो मैं आप मुझे कमेंट में
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको पहले क्वेश्चन जो आपको डाउट आया था उसका आंसर आपको मिल ही गया होगा कि मैं खुद 45 वाला बंदा था जिसके 93 92 नंबर आए, तो उसमें आपको भी बिलीव होगा कि हाँ कि मैं भी फोड़ सकता हूँ, आप भी कर सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।